तो दोस्तों आजकल की जो एआई की दुनिया है ना, उसमें बहुत सारे इल्यूजन्स हैं। जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। इसी तरीके के 2-3 इल्यूजन्स हमारे जो नाबार्ड के एस्पिरेंट्स हैं उनके दिमाग में लोगों ने भर दिए हैं। इधर उधर से सुन के उनके दिमाग में वो एक इल्यूजन पैदा हो गया है। आज मैं उन इल्यूजन्स की बात करने वाला हूँ। सबसे बड़ा इल्यूजन जो नाबार्ड के एस्पिरेंट्स के दिमाग में भरा हुआ है वो ये है कि सर हम तो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं है, वी आर नॉट दी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स, तो हमें तो एज नहीं मिलेगी, हमारा तो नुकसान हो जाएगा, तो हम इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपका ये वाला इल्यूजन तोड़ूंगा ये बता के कि हर साल नाबार्ड ग्रेड ए के एग्जाम में बहुत सारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, बहुत सारे कॉमर्स बैकग्राउंड, बहुत सारे मैनेजमेंट बैकग्राउंड के भी जो स्टूडेंट्स हैं वो सिलेक्ट होते रहे हैं। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को एज मिलता है। चले मान लेते हैं एक बार को कि आप कहते हैं कि सर उसके अंदर एक सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, वो हमारे बिल्कुल सर के ऊपर से जाता है, वो हमें बिल्कुल समझ नहीं आता, उसमें बहुत सारी चीजें हमें याद करनी पड़ती हैं जो कि हमारे बैकग्राउंड से भी नहीं है, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस। मैं मान लेता हूं आपकी बात, लेकिन मेरे को एक बात बताओ, क्या सिर्फ एआरडी में अगर आप स्ट्रांग हैं, मान लेते हैं जो एक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड का स्टूडेंट है वो एआरडी में स्ट्रांग है, तो क्या सिर्फ एआरडी पढ़ के वो उस एग्जाम को निकाल सकता है? ऑफ कोर्स नॉट। क्यों? क्योंकि इनको क्वांट भी तो पढ़ना है, रीजनिंग भी तो पढ़ना है, इंग्लिश भी तो पढ़ना है, कंप्यूटर, डिसीजन मेकिंग एंड अबव ऑल ईएसआई एंड करंट अफेयर्स भी तो पढ़ना है। अब आप कहोगे कि सर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, डिसीजन मेकिंग तो सर क्वालिफाइंग होता है, वो तो कोई भी क्वालिफाई कर सकता है, हम भी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड वाला भी स्टूडेंट कर सकता है, लेकिन उसके पास तो एआरडी में एज है। मेरे भाई, क्या आप फेस 2 पे भी चले जाओ, फेस 2 में क्या सिर्फ एआरडी पूछा जाता है? क्या वहां पे इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव नहीं पूछा जाता? क्या वहां पे ईएसआई नहीं पूछा जाता? जो एआरडी और ईएसआई का पेपर है उसमें 50% वेटेज ईएसआई का नहीं है क्या? और पूरा का पूरा जो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव है वो तो सबके लिए कॉमन है। तो दोस्त ऐसा तो नहीं है। अब दूसरी चीज, मान लेते हैं कि आपको एआरडी में प्रॉब्लम है, लेकिन देखो एआरडी पढ़े बिना एग्जाम तो नहीं देने जा सकते, क्योंकि एटलीस्ट सेक्शनल कट ऑफ तो निकालनी पड़ेगी, और क्योंकि एआरडी फेज 1 में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको हमें अच्छे से टैकल करना पड़ेगा। तो इसका भी सोल्यूशन दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। मैंने आपको कुछ 7-8 या आई बिलीव 10 चैप्टर्स की लिस्ट दी है, जो कि अगर आप 10 चैप्टर पढ़ के जाओगे अलॉन्ग विद ऑफ कोर्स गवर्नमेंट स्कीम्स, आप आराम से कंफर्टेबली 25 मार्क्स लेके आ सकते हो आउट ऑफ 40। तो अगर आपके 25 वहां पे आ गए, ईएसआई में बस पीआईबी और गवर्नमेंट स्कीम्स और एनुअल सर्विस एंड रिपोर्ट्स करके जाओ जो मैं कराता हूं, वहां से 30 to 35 आ गए, कितने हो गए? 30 पकड़ लो, इधर 20 पकड़ लो, मिनिमम 50 हो गए। फिर जनरल अवेयरनेस में 10 तो लाओगे, 20 में से 60 हो गए। आज तक कभी 60 कट ऑफ गई ही नहीं है, तो हो गया ना, किया जा सकता है ना। तो इस इल्यूजन से दोस्तों आपको बाहर निकलना जरूरी है, अदरवाइज आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। और जल्दी से जाके वो वीडियो देख लो अगर आप नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो, और अगर आप ये समझना चाहते हो कि कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आए हैं पिछले सालों में और कौन से चैप्टर का वेटेज कितना है। ठीक है। दूसरा इल्यूजन है भाई रूरल पोस्टिंग। भैया नाबार्ड का ऑफिस है ही नहीं रूरल एरियाज में, नाबार्ड का ऑफिस है ही नहीं रूरल एरियाज में, तो रूरल पोस्टिंग कैसे हो सकती है आपकी? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि मान लेते हैं कि आपकी पोस्टिंग डीडीएम ऑफिस में होगी, जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट में होता है, वहां पे हो सकता है कि आपको रूरल एरियाज में विजिट करना पड़े, जाके माइंड माय वर्ड्स, विजिट करना पड़े। ऐसा नहीं है कि आपकी परमानेंट पोस्टिंग वहां पे हो जाएगी, लेकिन वो भी आपका बहुत कम चांस होता है। इनिशियल आपकी पोस्टिंग शहरों में ही होती है। और बेस्ट बात जो है नाबार्ड के बारे में वो ये है दोस्तों कि जो आपकी पोस्टिंग होती है वो घर के आसपास ही होती है, नॉट होम पोस्टिंग। ऑफ कोर्स होम पोस्टिंग तो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होती, यहाँ पे भी नहीं होगी, लेकिन आपके घर के आसपास वाले डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हो जाएगी या स्टेट में पोस्टिंग हो जाएगी, ताकि आप एटलीस्ट वीकेंड पे आना जाना अपने घर पे कर सकते हो। ठीक है। तीसरा और जो सबसे बड़ा इल्यूजन, वन ऑफ द बिगेस्ट इल्यूजन मेरे को लगता है, वो ये है कि हम तो जब नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ेंगे, एआरडी को रट लेंगे और हमारा काम बन जाएगा। भाई ये भूल जाओ, ये भूल जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अभी भी नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो, माय डियर फ्रेंड्स, यू आर ऑलरेडी लेट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट, अगर आप अभी भी नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो तो आप ऑलरेडी लेट हो चुके हो, क्योंकि नोटिफिकेशन वी कैन एक्सपेक्ट बाय द एंड ऑफ जुलाई, और जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे। Even if you are very pro maths in quant, reasoning, English, computer and decision making, then also you'll have to cover current affairs, you'll have to cover government schemes, you'll have to cover ARD। और ARD मैं मानता हूं कि किया जा सकता है इन अ स्पैन ऑफ 1 month, बट जब नोटिफिकेशन आने के बाद आपके पास 45 डेज होंगे। अगर आप उसमें सिलेबस ही कंप्लीट करते रहेंगे मेरे दोस्त, तो रिवाइज कब करेंगे, मॉक टेस्ट कब लगाएंगे, करंट अफेयर्स कब पढ़ेंगे? तो ये एक तीसरा इल्यूजन है, इससे बाहर निकलो। तो दोस्तों ये मेजरली 3 इल्यूजन्स के बारे में बात करना चाहता था, और आई होप आपका थोड़ा सा जो क्लाउड है, थोड़ा सा फॉग जो है वो क्लियर हुआ होगा आपके दिमाग से। एंड या दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।